नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या सिक्स्थ पे कमीशन से पहले जो रिटायरमेंट आए हैं उन रिटायरीज को अभी एमएसपी का फायदा आगे आने वाले दिनों में नहीं मिलने जा रहा है? यह सवाल अभी उठने शुरू हो गया है दोस्तों, क्योंकि 18 मई 2023 को जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें 7th पे कमीशन से पहले जो रिटायरमेंट आए हुए एक्स ग्रुप के रिटायरीज हैं उनको 6200 के हिसाब से फायदा देने से और उनको 8 नंबर टेबल में रखने से सरकार ने सीधे सीधे मना कर दिया है और उनकी जो गुजारिश थी, उनका जो रिक्वेस्ट था, उसको सरकार ने खारिज कर दिया है। अब दोस्तों, इसके बाद यह सवाल लाजमी हो गया है दोस्तों कि क्या सिक्स पे कमीशन से पहले जो रिटायरी आए थे, यानी कि जब एमएसपी लागू नहीं था, उनको आगे आने वाले दिनों में अगर एमएसपी मिल भी जाता है, इक्वल एमएसपी, तो क्या उनको फायदा नहीं मिलने जा रहा है? अब दोस्तों, इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको मेरे वीडियो में उठे एक सवाल को दिखाता हूं। ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं, जिसमें मुकेश ठाकुर जी ने यह पूछा है, सर जी राम राम, इस हिसाब से तो प्री 2006 वालों को भी ये सरकार एमएसपी नहीं देगी, क्योंकि एक्स ग्रुप का 6200 के हिसाब से प्री 2016 की मांग इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि ये 7 सीपीसी के बाद वाला मसला था और एमएसपी भी 6 सीपीसी के बाद का मसला है। अब इसका मतलब है आशा करना बेकार ही होगा। इसके बारे में जरूर बताएं सर जी। तो दोस्तों, ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो इस सवाल का चलिए आगे बढ़ते हैं, जवाब ढूंढते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क्या अब पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा एमएसपी का फायदा? चाहे वो एमएसपी 2000 रुपए का हो जो 6th पे कमीशन में लागू किया गया था, चाहे वो एमएसपी 5200 का है जो 7th पे कमीशन में लागू किया गया था, और चाहे वो एमएसपी 10,800 या 15,500 हो जो कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में अगर फैसला सकारात्मक रहा तो मिलने की गुंजाइश है। तो ऐसे में जब भी ये बढ़ोतरी होगी एमएसपी में, तो क्या ये 6th पे कमीशन से पहले जो रिटायरमेंट आए हुए रिटायरीज हैं उनको नहीं मिलेगा? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दोनों केसेस में क्या डिफरेंसेस या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, 6200 जो ग्रुप एक्स पे है, किनको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, और उसका रिलेशन आगे 15,500 या 10,800 जब एमएसपी होगा तो उसके साथ कैसे है, कैसे आपको समझना है कि डिफरेंस है तो क्या है और क्यों है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, बीइंग पेड टू डिप्लोमा होल्डर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई, यानी कि 6200 रुपए जो ग्रुप एक्स पे है वो दिया जा रहा है 7th पे कमीशन के बाद जो सर्विस में है या जो रिटायर हुए हैं उनमें से उन लाभार्थियों को दिया जा रहा है जिनका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिग्री जो है इक्विवेलेंट डिग्री है, तो उनको दिया जा रहा है 6200 रुपए। यानी कि 2016 के बाद अभी भी एक्स ग्रुप में ऐसे पेंशनर या ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 6200 के हिसाब से नहीं मिल रहा है, यानी कि जिनका भी डिग्री या डिप्लोमा एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज नहीं है, उनको पुराने रेट से ही मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी एक पॉइंट। जो एमएसपी के केस में अगर आप देखेंगे तो पेड टू ऑल द कॉम्बेटेंट्स एज ऑन डेट, यानी कि सभी को दिया जा रहा है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये क्वालिफाई होना है, वो क्वालिफाई होना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप कॉम्बेटेंट है, चाहे आप ब्रिगेडियर साहब हैं, चाहे आप सिपाही हैं, सभी को दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन सभी को दिया जा रहा है। इस वजह से ये वाला पॉइंट दोनों केसेस में डिफर करता है। अब दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, सम आर गेटिंग 3600, सम 6200 एआईसीटीई, यानी कि कुछ को मिल रहा है, कुछ जो एम्प्लॉइज या पेंशनर जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं एक्स ग्रुप वाले, उनमें से कुछ को 3600 के हिसाब से मिल रहा है और कुछ को मिल रहा है दोस्तों 6200 के हिसाब से। जो एआईसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमाधारी हैं उनको 6200 के हिसाब से मिल रहा है। जो आज के डेट में अगर हम सर्विंग को देखें तो उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन अगर एमएसपी के केस में यही पॉइंट को हम देखें तो ऑल आर गेटिंग 5200, इफ इंक्रीज ऑल विल गेट 15,500 और 10,800, यानी कि इसमें कोई भी चूंकि कोर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, इस वजह से जितने भी
सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक हैं, उनको 5200 के हिसाब से आज के डेट में मिल रहा है जो सर्विंग है। और अगर बढ़ता है, अगर माननीय कोर्ट का फैसला आता है, हालांकि मुश्किल है, वो अगर दिल्ली कोर्ट का फैसला आ भी जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली जाए, वहां भी फैसला आए तो तब जाके कई जद्दोजहद के बाद हो सकता है लागू हो जाए। और अगर लागू होता है, चाहे 15,500 के हिसाब से लागू हो, चाहे 10,800 के हिसाब से लागू हो, दोस्तों सभी को लागू होगा। जो सर्विंग है सभी को लागू होगा, जो कि एक्स ग्रुप के केस में अलग है, आज भी लागू है। कुछ ऐसे जो एम्प्लॉइज हैं जो 3600 के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो डिप्लोमा है वो AICTE से रिकॉग्नाइज नहीं है, और जिनका रिकॉग्नाइज है वो ही 6200 के हिसाब से ले रहे हैं। तो ये पॉइंट भी इसमें दोनों केस में डिफरेंस करता है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, नो कोर्ट केस ऑफ एज ऑफ नाउ, यानी कि आज के डेट तक हमारी जानकारी में कोई भी कोर्ट केस मान्य कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे AFT में नहीं चल रहा है ग्रुप एक्स के क्षेत्र में। लेकिन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में ये कोर्ट केस जो है प्रोग्रेस में है इक्वल MSP के लिए। ये पॉइंट भी डिफर कर जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इंक्रीज इन 7 CPC टू सम, यानी कि 7वें पे कमीशन में बढ़ा था और कुछ लोगों के लिए बढ़ा था, सभी के लिए नहीं बढ़ा था, क्योंकि जो डिप्लोमाधारी है और रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमाधारी है उन्हीं के लिए बढ़ा था, लेकिन नॉट येट इंक्रीज्ड। दोस्तों ये अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि 6th पे कमीशन में 2000 था, 7th पे कमीशन में सभी के लिए था, 5200 कर दिया गया। और आगे आने वाले समय में हो सकता है 10,800 या 15,500 हो, वो अलग बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ इसमें इंक्रीज नहीं है। 7th पे कमीशन में बस एज ए होल सभी को 5200 कर दिया गया, वही है। तो ये भी एक डिफरेंस करता है। आगे दोस्तों अगला डिफरेंस क्या है, सेपरेट टेबल बिकॉज इंप्लीमेंटेशन एज केस टू केस बेसिस। इसका सेपरेट टेबल इसलिए बनाया गया दोस्तों क्योंकि ये केस टू केस बेसिस पर इंप्लीमेंट हो रहा था, यानी कि कुछ को लागू कर दिया गया, कुछ को नहीं लागू किया गया, इस वजह से सेपरेट टेबल बना दिया। लेकिन नो सेपरेट टेबल बिकॉज एप्लीकेबल टू ऑल, क्योंकि MSP सभी के लिए एप्लीकेबल है, इस वजह से उसका OROP में कोई भी सेपरेट टेबल नहीं बना है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, जो छठा पॉइंट है, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन सेपरेट इन नेक्स्ट OROP। दोस्तों ये इंप्लीमेंट हुआ था 2016 से, यानी कि 7th पे कमीशन के बाद से। तो 7th पे कमीशन के बाद तुरंत ही अगला जब OROP आया तो उसी में इसको अलग अलग टेबल में बांट दिया गया, अलग अलग कैटेगरीज कर दिए गए। लेकिन आपको बता दूं, गौरतलब यह है कि MSP 6th पे कमीशन से लागू हुआ था। यह सितंबर 2008 से मिलना शुरू हुआ था, जब 6th पे कमीशन का डिक्लेरेशन आया था। तो जब 6th पे कमीशन का डिक्लेरेशन आया था उसके बाद OROP 1 मिल चुका था, उसमें कोई भी अलग अलग टेबल नहीं किया गया। और उसके बाद फिर से 7th पे कमीशन भी आया जिसमें 5200 किया गया MSP को, और उसके बाद फिर से OROP 2 आया, उसमें भी अलग अलग टेबल नहीं किए गए। यानी कि इसमें MSP में अलग अलग टेबल करने के गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सबको लागू है, सबको मिल रहा है। इस वजह से ये इतनी सारी डिफरेंसेस हैं दोस्तों, जो कि ग्रुप एक्स वाला मैटर और MSP वाला मैटर को अलग अलग करते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं, अगर सरकार चाहे भी कि MSP का फायदा पुराने पेंशनर्स को ना दे तो उनको देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 15,500 या 10,800, अगर MSP 10,800 या 15,500 हो जाता है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से या आगे जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर हो जाता है, और सरकार को अगर मजबूरन भी अगर इंप्लीमेंट करना पड़ता है सर्विंग के लिए, जो सर्विस में है उनके लिए भी अगर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो वो जब रिटायर होंगे तो ज्यादा पेंशन लेके रिटायर होंगे। ये तो बिल्कुल देखी सी बात है कि क्योंकि अगर 5200 से बढ़ करके अगर 15,500 या 10,800 हो जाए MSP, तो उनका बेसिक जो इमोलूमेंट्स है जिससे हमारा पेंशन का कैलकुलेशन होता है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनका पेंशन भी बढ़ जाएगा। और जब भी अगला OROP आएगा इक्वल MSP मिलने के बाद का OROP, चाहे वो OROP 3 हो चाहे वो OROP 4 हो, क्योंकि समय बहुत लग सकता है MSP के केस में, तो जब भी इसको इंप्लीमेंट करने के बाद अगला OROP आएगा दोस्तों, तो उस OROP में एवरेज पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी MSP की बढ़ोतरी की वजह से। और जैसे एवरेज पेंशन में बढ़ोतरी होगी, सारे पीछे वाले पुराने वाले जितने भी पेंशनर थे उनको उस एवरेज पेंशन तक लाना पड़ेगा OROP के रूल के हिसाब से। और इसमें सेग्रीगेट अलग अलग इसलिए नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि सभी पेंशनर्स को या सभी एम्प्लॉइज को MSP लागू है। तो दोस्तों अभी आप सबने समझा कि
इक्वल एमएसपी अगर मिल जाता है तो जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी उसका फायदा मिलेगा। ये है इसकी जस्टिफिकेशंस, आपने समझी। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, ये एक मुश्किल डिसीजन होगा सरकार के लिए भी कि इक्वल एमएसपी दे पाए। हालांकि अगर माननीय कोर्ट का आदेश होता है, सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है तो देना तो पड़ेगा, लेकिन यह डिपेंड करेगा कितना जल्दी फैसला आता है, आगे जाकर किस लेवल में जाके उसका निपटारा होता है। तो दोस्तों, चूंकि यह सवाल उठ रहा था कि ग्रुप एक्स वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्रुप एक्स वाला जो रिक्वेस्ट है, उसको खारिज कर दिया गया, तो क्या एमएसपी में भी आगे आने वाले दिनों में पुराने पेंशनर्स के साथ ऐसा ही हो सकता है? उसी बात को आप सबको जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा नहीं होगा, ऐसे चांसेस हैं, इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए इस वीडियो में आया था। तो दोस्तों, आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।